माफी मांगो, 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 जिंदाबाद। अर्जुन खड़गे से लेकर रेणुका चौधरी से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर कोई सांप बोलते हैं, कोई बिच्छू बोलते हैं, कोई मौत के सौदागर बोलते हैं, कोई जवानों के खून के दलाल बोलते हैं। ये लगातार कांग्रेसियों के बदजुबानी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगातार हो रहा है। उसके प्रतिकार महिलाएं बड़ी शक्ति में महिला सशक्तिकरण की आवाज के रूप में भी बैठी है। माँ है जो हम लोग उसको भगवान के स्वरूप में पूछते हैं, और एक भगवान को गाली देना, माँ को गाली देना, सिर्फ एक व्यक्ति को आप गाली नहीं दे रहे हैं, पूरी भारत की माता को, बहनों को आप गाली दे रहे हैं। मैं तो पूछता हूँ राहुल और तेजस्वी से, अगर गांधी मैदान में रैली करने की क्षमता नहीं थी तो आवेदन क्यों दिया, और अगर आवेदन दिया संख्या नहीं जुट रही थी तो भाजपा के लोगों से संपर्क किया होता। पटना महानगर आपको गांधी मैदान में संख्या भरने में काम मदद कर देता। 22 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल्ड नेशंस। नमस्कार, आप नेशन नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में आज कुछ खास होने जा रहा है। एक तरफ जहां महागठबंधन की ओर से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया गया है, तो दूसरी तरफ भाजपा की ओर से विरोध जताया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जहां पटना के मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में जो भाजपा के नेता हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। एक तरफ जहां दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया गया, जो कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। आज उसी का विरोध प्रदर्शन जो है भाजपा के नेता कर रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ महागठबंधन की रैली हो रही है और दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं, और आप लोगों को भी पता है कि जो यात्रा समापन महागठबंधन की ओर से होने जा रहा है वो इसी रास्ते से होकर गुजरेगी, तो क्या टकराव की स्थिति नहीं बनेगी? क्या इसमें टकराव की कोई स्थिति नहीं है। आज जनता के बीच में सजगता और सहजता के साथ हम लोग जनता को प्रदर्शित भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार। आज कांग्रेस के लोगों ने बदजुबानी की है और माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूज्य माता जी को, स्वर्गीय माता जी को जिस प्रकार से जुबानों को प्रयोग किया है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस की फितरत है कि लगातार 2007 से लेकर श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे से लेकर रेणुका चौधरी से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर कोई सांप बोलते हैं, कोई बिच्छू बोलते हैं, कोई मौत के सौदागर बोलते हैं, कोई जवानों के खून के दलाल बोलते हैं। तो ये लगातार कांग्रेसियों के बदजुबानी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगातार हो रहा है। उसके प्रतिकार महिलाएं बड़ी शक्ति में महिला सशक्तिकरण की आवाज़ के रूप में भी बैठी है कि माँ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उन मांगों को लेकर हम लोग हैं और कांग्रेसियों को इस बात के मन में पश्चाताप के बजाय जिस प्रकार से डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, आने वाला समय में चोट ही सबसे बड़ी, वोट ही चोट होता है, समय पर बताने का काम कांग्रेसियों को करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भाजपा के बड़े नेता गांधी मैदान में उतर चुके हैं, कैसे भाजपा इसे रोकेगी? अरे वो नेताओं की क्षमता पता करो ना। 20 तारीख को रैली का परमिशन मांगे थे और 23 तारीख को रैली का परमिशन मिल गया, पर ताकत और क्षमता नहीं हो पाई कि रैली में संख्या जुटा पाए, तो रैली को जुलूस में बदल दिए। तो मैं तो पूछता हूँ राहुल और तेजस्वी से, अगर गांधी मैदान में रैली करने की क्षमता नहीं थी तो आवेदन क्यों दिया, और अगर आवेदन दिया संख्या नहीं जुट रही थी तो भाजपा के लोगों से संपर्क किया होता। पटना महानगर आपको गांधी मैदान में संख्या भरने में काम मदद कर देता। लेकिन अगर क्षमता नहीं थी, इसका मतलब दिखा कि जनता आपके साथ जुड़ नहीं पाई, जनता ने आपके मुद्दे पर आप पर विश्वास नहीं किया और जनता ने आपका साथ नहीं दिया। इसलिए गांधी मैदान पटना में रैली करने की क्षमता नहीं होने के कारण उस रैली को जुलूस में बदल दिया। लेकिन आपको पता है, आप पर भी आरोप है, इसी रास्ते से महागठबंधन की यात्राएं गुजरने वाली है, और नहीं लगता है कि फिर से टकराव वाली स्थिति बनेगी? नहीं, कोई, हम तो यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। युवा मोर्चा ने कांग्रेस के नेताओं की बदजुबानी को बहुत ही नायाब तरीके से प्रदर्शित किया है, और मेरा मानना है कि पूरे देश में ये उदाहरण बनेगा कि कांग्रेस किस प्रकार से बदजुबानी करती है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी किस प्रकार से जनता से जुड़ के रहते हैं, चाहे वो सैनिकों से हो, चाहे स्वच्छता प्रहरियों से हो, श्रमिकों से हो। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि कांग्रेस और भाजपा की मानसिकता में कितना अंतर है। बहुत शुक्रिया। एक महिला भी यहाँ बैठी हुई है जो उप मेयर है पटना की। आप भी अपने हाथों में तख्ती ली हुई है, माँ का अपमान, भारतीय का अपमान जो है नई राजनीति नहीं सहन करेगी। आखिरकार इतना विरोध क्यों?
आरोप है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा। आप लोगों ने भी सोनिया गांधी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। देखिए, ये भारतवर्ष है जहाँ माँ को भगवान के स्वरूप में माना जाता है। माँ है जो हम लोग उसको भगवान के स्वरूप में पूछते हैं, और एक भगवान को गाली देना, माँ को गाली देना, सिर्फ एक व्यक्ति को आप गाली नहीं दे रहे हैं, पूरी भारत की माता को, बहनों को आप गाली दे रहे हैं। तो इसका ये हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, और हम सभी महिलाएं आने वाले चुनाव में इसका परिणाम उनको दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि प्रदर्शन से महागठबंधन डर जाएगा? सवाल डरने का नहीं है, राजनीति शुचिता की होनी चाहिए। कोई माँ बहन की गाली दे ये बर्दाश्त करेंगे हम लोग? और राहुल जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो कहीं पनपने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा के नेताओं का क्या कुछ कहना था। इस करो बस इतना ही। बने रहे नेशनल के साथ। धन्यवाद।